लोहारी गेट में वाक़िया मेहर बशीर स्वीट्स का दावा है कि ना सिर्फ इनकी तैयार करदा मटन टिक्की पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलती, बल्कि इनका खालिस देसी घी से तैयार करदा हलवा भी और कहीं दस्तयाब नहीं। सिर्फ नाश्ते ही में 2000 पूड़ियाँ बेचने वाली इस दुकान के जायके में ऐसा क्या खास है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। आज मैं ले आई हूँ आपको एक बार फिर लाहौर का सबसे शानदार लाजवाब नाश्ता करवाने के लिए मेहर बशीर स्वीट्स पे। सुनने में आया है कि ये शॉप 65 साल पुरानी है। यहाँ की हलवा पूरी बहुत लजीज है, चने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, भाजी बहुत लजीज है और जी हाँ, इनकी सबसे ज़्यादा जायकेदार और ज़्यादा खाए जाने वाली मटन टिक्की है। इनका दावा है कि पूरे पाकिस्तान में, नॉट इन पंजाब पे दावा नहीं कर रहे, लाहौर पे नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट इनकी मटन टिक्की है। इनके कस्टमर्स का भी यही कहना है। तो आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि इनका हलवा देसी घी में बनता है, उसका जायका कैसा है, पूरी कैसी है, चने कैसे हैं और मटन टिक्की कैसी है। मेरे साथ रहिए। जी, मेरे साथ मेहर बशीर के पोते मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, मुझे ये बताइए कि आपकी दुकान कितने साल पुरानी है? हमारी दुकान 65 साल पुरानी दुकान है। जायके के बारे में बताएं कि 65 साल पुराना जायका अभी तक कायम व दायम है? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे का वैसे ही कायम है। तो आप यहाँ पे बाज़ार में लोग गुजरेंगे, आप उनसे भी पूछिएगा, तो टेस्ट अभी वैसे का वैसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख़ास डालते हैं आप नाश्ता, आपका लोग इतना पसंद करते हैं, यहाँ पर इतने रश लगा हुआ है, आना जाना है लोगों का, क्या ख़ास डालते हैं? ख़ास बात यह है कि देसी घी है और स्पेशल जो है कीमे वाली टिक्की है मटन की, ठीक है, और मीठा पूरा है और हलवा है देसी घी का। और बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इतना रश नहीं है। संडे को आप आएंगे ना तो आपको यहाँ लाइनें मिलेंगी इंशाल्लाह। हलवा कैसे बनाते हैं, कितना टाइम लगता है इसे, क्या क्या इसमें डलता है, देसी घी कहाँ से मंगवाते हैं बताइएगा? देसी घी जो है वो किसान घी वालों से हम मंगवाते हैं और हलवा जो है वो सूजी से बनता है, ठीक है, और उसमें चीनी डालती है। बाकी उसको आप रखेंगे, मतलब कि 3 बजे तैयारी शुरू कर देते हैं, सुबह 7 बजे तक जो है वो रेडी हो जाता है। क्या टाइमिंग है यहाँ पर नाश्ते की? टाइमिंग जो है पहले होती थी फजर के फ़ौरन बाद होती थी जब पुराने लोग होते थे। अब जो हैं लोग अंदरून का आपको पता ही है, आराम से उठते हैं तकरीबन 12 बजे ऐसे करके। तो आजकल जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से लेके ना 1:30 बजे तक मैक्सिमम चलती है। और जो है संडे को जो है वो माशाल्लाह 2-2:30 बजे तक चल जाती है। मटन टिक्की है कि चिकन टिक्की है? मटन टिक्की है। मटन टिक्की है। इनके पास चने हैं, पूरी बहुत इनकी फ्रेश ये बना रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रही है। हलवा देसी घी में बनता है। मुझे ये बताइए कि जो आने वाले कस्टमर सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं आपसे? आने वाले कस्टमर जो हैं वो ज़्यादा जो है ना मटन टिक्की लाइक करते हैं, लोगों को वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन पूड़ियाँ भी ले लेते हैं। लेकिन जो हमारी स्पेशल वो है वो संडे, हफ्ता सैटरडे संडे जो पीछे छुट्टियाँ थी उसमें ज़्यादा रश हुआ करता था। खुद बताएं कि स्पेशलिटी क्या है, तो आपने लोगों की पसंद बताइए ना। आप हमारी स्पेशलिटी यही है, मतलब कि यही कीमे वाली टिक्की है। कीमे वाली टिक्की है जो कि मटन में बनती है? जी, मटन में बनती है। उसको कैसे बनाते हैं, कितना वक्त लगता है? मटन उसको तकरीबन पहले मटन होता है, फिर उसका जो मसाला होता है उसको पीसते, फिर उसको मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो होता है सादा पेड़ होता है, उसमें डाल के उसको जैसे पराठा गोल नहीं करते, उसको वो करके मतलब कि 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। इनकी गुफ्तगू से लग रहा है कि खुद भी बना लेते हैं। जी, कभी बना लेते तो अगर टाइम हो तो। क्या सीखा है अभी आपने अभी तक अपने दादा से, अपने बाबा से, क्या चीज़ बना लेते हैं? दादा से तो कुछ भी नहीं सीखा, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है मेरे वालिद साहब ने, और मैंने अपने अब्बू से सीखा है थोड़ा बहुत। और अभी पूरी थपना मैं मतलब कि पूरी थप लेता हूँ अच्छी सी, और बाकी पैकिंग वगैरह जो हैं ये। दूर दराज से आए हुए लोग क्या कहते हैं, वो अभी भी आ रहे हैं आजकल आपके पास, आते जाते हैं, कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे यहाँ से तो साद रफ़ीक साहब का भी नाश्ता जाता रहता है, और नजम सेठी की जो वाइफ हैं मोहसिन जुगनू, उनका भी नाश्ता जाता रहता है। तो अक्सर जो है ना उनको खुद नहीं आते, लेकिन गार्ड वगैरह जो है ना वो भेज देते हैं, फ़ोन कर देते हैं उन्हें कि ये नाश्ता पैक कर दें।
अक्सर तो ये होता है संडे वाले दिन जो होता है हमारे घर वाले भी जो है ना पहले फ़ोन करते हैं, ये इतना ये पैक करवा के रख दे, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि लाइन माशाल्लाह जो आप संडे को विज़िट करेंगे ना तो लाइन ये पीछे तक लगी होती है। तो दोस्त वगैरह भी जो हैं वो भी मतलब कि कॉल ही करते हैं कि यार ये पैक करवा दे, मैं आ जाता हूँ। तो अक्सर होता है रश होता है, लोग लड़ते हैं, मतलब कि पहले हम आए हैं, पहले हम आए हैं, हमें दो हमें दो। कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज भी करना पड़ता है। कुछ संडे को तो आप समझे कि बहस होती रहती है ना कस्टमर के साथ कि क्या करना है, मतलब कि वो कहते हैं पहले हम आए हैं, आपने आगे दे दिया है। फिर जो आगे खड़े होते हैं जिनकी ज़्यादा पूरी होती हैं वो फिर आगे से मतलब कि कहते हैं हमें मंगवा के दें। फिर उनको जब देने लगे वो बोलते हैं उनको भी लाइन में लगाओ, उनको भी लाइन में लगाओ, उनको भी लाइन में लगाओ। तो ये होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आपके पास मटेरियल ख़त्म हो गया और इतना रश लगा हो? होता है। ईद वाले दिन होता है। ईद वाले दिन माशाल्लाह मतलब कि 11 बजे हमारा वाइंड अप हो जाता है, फिर दोबारा बनाना पड़ता है। तो मतलब कि जब हमें पता इसमें कस्टमर्स का क्या रिस्पॉन्स होता है? वो खड़े रहते हैं थोड़ी देर, मतलब कि खड़े रहते हैं। मतलब कुछ उतना इतना पसंद है उनको कि वो और मज़ीद इंतज़ार करें? माशाल्लाह बहुत पसंद है उनको। आप यहाँ से अंदर से किसी से इंटरव्यू लेंगे वो भी आपको मेरे से बेहतर बता देंगे कि इसमें से तो आधे बुज़ुर्ग वो हैं जिनको मैं ख़ुद भी नहीं बीच में से जानता कि ये फिर वो मतलब कि बता रहे होते हैं ये बहुत पुराने, ये अक्सर आके बता रहे होते हैं कि हम आपके दादा के ज़माने के आते थे, पत्ते में हमें चने मिलते थे। कितने कारीगर हैं यहाँ पर और जो कारीगर हैं वो कितने साल पुराने हैं ये बताएं? हमारे 5 कारीगर हैं, इनमें एक सबसे पुराने ये है, इनको मेरा ख्याल है 25-26 साल हो गए हैं, छोटे से आए थे। अब इनको जो हैं वो हो गए हैं, इससे भी पुराने हैं वो मौलवी साहब हैं, वो ऊपर बैठे मिठाई का काम करते हैं। वो तो छोटे से थे, ये भी छोटा सा था जब आया था। आप कितने छोटे से थे जब से यहाँ पर हैं? मुझे मेरा ख्याल है 2-2.5 साल हो गया, वरना तो स्कूल से जाना बस आके नाश्ता कर लेना, तो ये था। सही हो गया जी। हमने ऑनर से बात की है, अब हम आपको लेकर चलते हैं उनके पास जो इनके सबसे पुराने कारीगर हैं। मेरे साथ रहिए। कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? तो ये 35 साल हो गए हैं। 35 साल से काम कर रहे हैं, यानी कि आप अब इनकी तीसरी नस्ल के साथ काम। जी हाँ, पहले नवाज साहब से, फिर उन्हें बेटे आ गए, अब उतरे हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ। कितनी पूड़ियाँ निकाल लेते हैं आप डेली की? कई बार 2-3 हज़ार निकाल ली जाती है। ओह, 2-3 हज़ार निकाल लेते हैं? निकाल लेते हैं। थकते नहीं आप? नहीं, सारे दिन साल तो होते हैं, इकल्ला थोड़ी हूँ। जी, पूरी में कितना टाइम लगता है बनने में? कितनी देर तक इसका जो आटा है वो पड़ा रहता है और बाद में आप इसको फ्राई करते हैं? कई बार आधा घंटा लग ही जाता है। 1 घंटे तक इसको बनाने का इसका काम घंटे का है? नहीं, ये बना के रख देते हैं, जब आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है टलने के लिए, उसके बाद ये तैयार हो जाती है। चलें जी, सही हो गया। आइए हम कस्टमर्स के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो इतना लजीज नाश्ता कितनी बार करने आते हैं। सर, कैसा जायका है नाश्ते का? बेहतरीन जायका है। इतने पुराने आने वाले? हाँ जी, हमारे बाप दादा सब इधर आते थे खाने के लिए। ये कदीमी दुकान है और इनका जो जायका है हमेशा से ही ऐसे है। चने ज़्यादा जायकेदार हैं या हलवा ज़्यादा? नहीं, हलवा भी अपनी जगह पे बेहतरीन है, चने भी अपनी जगह बेहतरीन है। सर, नाश्ते के बारे में बताएं। एक नाश्ता कर रहे हैं आप, आखिर इसमें क्या ख़ास बात है कि यहीं पे आते हैं? आज तो प्री प्लान इधर नाश्ते करने के लिए आए हैं, वरना ऑलरेडी ताजमहल पे जाते थे, लेकिन एक दफ़ा पहले किया था मैंने, तो दूसरी दफ़ा इस शॉप पे आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त नाश्ता, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। इनका हलवा देसी घी में बनता है, कैसा जायका है? दूसरे हलवों से मुख्तलिफ लग रहा है? ये बहुत ज़बरदस्त। हमारा मीनार पाकिस्तान में किले के खाड़ा है, किले के पहलवानी का खाड़ा है, वहाँ पे स्पेशल यहाँ से मंगवाया जाता है। वहाँ पे ऐसी पूड़ी कहीं भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में जैसी इनकी पूड़ी है ना, बेस्ट। और हम यहीं से पूड़ी खा रहे हैं, बच्चे हमारे आगे औलाद भी खा रही है। इनकी सबसे बेहतरीन जो ये कीमे की टिक्की है ना, मटन की, ये मेरे ख्याल से पूरे लाहौर में ऐसी नहीं मिलती, पूरे लाहौर में। ये महर साहब माशाल्लाह अंदरून शहर के बड़े नामी गिरामी बंदे हैं। हम स्पेशल आते हैं इनसे नाश्ता करने के लिए। हम क्रेजी क्रीम पार्क से लाए हैं। हलवे के हवाले से इनका माशाल्लाह हलवा पूड़ा जो है ना वो ज़्यादा टेस्टी है। हम उसको ज़्यादा लाइक करते हैं, वो खाने के लिए आते हैं। बकाया तो चीज़ें मिल जाती हैं।